नमस्ते बच्चों, मैं भावना मल्होत्रा आरएसवी हायर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 10 का भाग 2 लिंकन की दाढ़ी के बारे में चर्चा करेंगे। लिंकन की दाढ़ी में मैंने आपको बताया था अब्राहम लिंकन के बारे में। वो अमेरिका के भूतपूर्व 16वें राष्ट्रपति थे। वे बच्चों से बेहद प्यार करते थे, ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पे एक छोटी बालिका थी, उसने लिंकन को पत्र लिखने की कोशिश की और वो चाहती थी कि लिंकन की दाढ़ी में जब लिंकन दिखेंगे तो शायद बहुत अच्छे लगेंगे। इसलिए उनके पास अब्राहम लिंकन की एक फ़ोटो थी, तस्वीर थी। उस तस्वीर पर उसने कलर किया, रंग किया और कहा कि देखो पापा बहुत अच्छे लग रहे हैं अब्राहम लिंकन। पापा को पहले बहुत गुस्सा आया कि आपने इतने बड़े नेता की तस्वीर को ख़राब कर दिया। लेकिन जब पापा ने अपनी बेटी का रिप्लाई उत्तर सुना तो पापा भी का गुस्सा भी एकदम शांत हो गया। अब वो बच्ची ग्रेस है जो एक अब्राहम लिंकन को पत्र लिख रही है। वो किस फॉर्म में पत्र में क्या लिखना चाह रही है वो हम आगे पढ़ करके देखते हैं। 15 अक्टूबर 1860। महोदय, मैं 11 वर्ष की नन्ही बच्ची हूँ। आप हम सबके प्यारे नेता हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे राष्ट्रपति बने। महोदय, मतलब वो बच्ची रिस्पेक्ट से बोल रही है। और ये पत्र कब लिखा गया था? 15 अक्टूबर 1860 सन में। और बच्ची कितने साल की है? 11 वर्ष की बच्ची है। और वो अपने नेता से बड़ा प्रेम से बात कर रही है और नेता से रिक्वेस्ट से करके कह रही है कि नेक्स्ट टाइम आप ही हमारे राष्ट्रपति बने। आज मैंने आपकी तस्वीर देखी, तस्वीर में आप बहुत दुबले पतले लगते हैं। मेरा सुझाव यानी मेरी राय है कि आप दाढ़ी रख लें। दाढ़ी में आप बहुत अच्छे लगेंगे, तब और अधिक लोग आपको वोट देंगे और आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। उसने ये क्यों सुझाव दिया? क्योंकि अब्राहम लिंकन है, वो बॉडी से बहुत शरीर से पतले दुबले हैं। तो उसने कहा कि अगर आप दाढ़ी रख लेंगे तो आप थोड़े अच्छे लगेंगे, तो थोड़ा सा हैवी फेस लगेगा, जिससे आपको और अधिक वोट देंगे, जिससे आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्या आप मेरी जितनी कोई लड़की है यदि हो तो उसे मेरा नमस्ते कहें करिए। अगर आपकी मेरी जितनी कोई लड़की है तो उसे मेरा नमस्ते कहना। आप और पत्र लिखने को कहें आपकी ग्रेस पीटर। अब आगे देखो वो क्या रिप्लाई देते हैं। पत्र मिलते ही नेता ने ग्रेस को तुरंत उत्तर दिया। जैसे ही उन्होंने पत्र प्राप्त किया, देखो ये नेता है और वो ग्रेस लड़की है, वो आपस में बात कर रहे हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद नेता ग्रेस के गांव में आए। जिस गांव में ग्रेस रहती थी, नेताजी अब्राहम लिंकन उस गांव में गए। उनके स्वागत में गांव वालों ने एक कार्यक्रम रखा। उनका स्वागत यानी वेलकम, आवाभगत, स्वागत यानी अगवानी में गांव वालों ने एक कार्यक्रम यानी आयोजन रखा। नेता ने भाषण दिया, यानी किसी विषय पर, भाषण का मतलब होता है किसी विषय पर कुछ बोलना। नेता ने भाषण दिया। नेता कौन थे? अब्राहम लिंकन। भाषण के बाद नेता ने कहा, कुछ दिन पहले इस गांव में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची ग्रेस बिडल ने मुझे एक पत्र लिखा था। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जब भाषण ख़त्म हुआ, उधर से ही नेताजी ने अनाउंसमेंट करवा दिया था कि एक बच्ची ने मुझे पत्र लिखा था, उस बच्ची से मैं मिलना चाहता हूँ। उस बच्ची का नाम ग्रेस है। यह सुनकर ग्रेस को बहुत खुशी हुई। वह भीड़ के बीच से होती हुई उनसे मिलने पहुंची। नेता ने कहा, प्यारी ग्रेस, तुम्हारा सुझाव मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे मान लिया। यह देखो, मैंने दाढ़ी रख ली है। किसी की बात को ज्यों या त्यों, ज्यों का ज्यों रखना ही उसको इनवाइटेड कोमा कहते हैं। किसी की बात को ज्यों का त्यों रखना है। अगर हम किसी की बात को ज्यों का त्यों रखते हैं तो उसे इनवाइटेड कोमा में बंद करके लिखते हैं। जैसे गेस ने बोला था ना कि मैंने दाढ़ी रख ली, तो ये दाढ़ी वाली बात उन्होंने एज इट इज़ इनवर्टेड कोमा में लिखी है। आगे देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं ग्रेस के सुझाव को मानने वाले ये नेता कौन थे? ये थे अमेरिका के नेता अब्राहम लिंकन, जो आगे चल के अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिका के नेता थे। कौन थे ये नेता? अब्राहम लिंकन। आज हमने किनके बारे में पढ़ा? अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ा, जो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। संदेश। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने सुझाव को किसी के सामने रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी सारी सुझाव या हमारी सारी राय या सलाह मान ली जाए। सुझाव का मतलब सलाह मान ली जाए, लेकिन अपने सुझाव हमेशा प्रकट करने
चाहिए, क्योंकि सुझाव जब अगर हम प्रकट करते हैं तो हो सकता है वो हमारे सुझाव अच्छे हों तो वो हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, और नहीं है तो हमें उस सुझाव से संबंधित समझा दिया जाता है। अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। महोदय पुल्लिंग वर्ड है, महोदया होता तो स्त्रीलिंग वर्ड है। ठीक है, जैसे रिस्पेक्टेड, इंग्लिश में हम बोलते हैं रिस्पेक्टेड टीचर, रिस्पेक्टेड सर, इसी तरह हिंदी में महोदय। राष्ट्रपति दाढ़ी, नमस्ते साधा आएगा, स्वागत यानी अगवानी, भाषण किसी विषय पर कुछ बोलना, कार्यक्रम यानी आयोजन। नेक्स्ट है, अब पाठ में आए कुछ शब्दार्थों के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वागत, अगवानी, पत्र, चिट्ठी, पुत्री, बेटी, कार्यक्रम, आयोजन, सुझाव, सलाह, भाषण किसी विषय पर कुछ बोलना। धन्यवाद बच्चों। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूँगी। थैंक यू।